क्लास 11th स्टूडेंट। बेटा थ्योरी इस चैप्टर की पूरी ख़त्म हो गई, बस थोड़ा सा आप अपने बुक में देख लो। कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चे हमारे परेशान ना हो, तो ये वही सर्किल है जो आपको हमने डेरिवेशन में अभी भेजा है वीडियो, तो देखा होगा आपने, नहीं देखा हो तो देख लो। जो ये सर्किल है वही ये सर्किल है, ठीक है। फिर ये फिगर जनरेट हुआ, ये डायग्राम जनरेट हुआ, ये डायग्राम जनरेट हुआ, तो ये डायग्राम आपका जनरेट हो गया। ये पूरी कॉन्सेप्ट चला, पूरी कहानी चली, पूरी थ्योरी हमने बताई आपको कैसे कैसे हुआ। फिर ये वैल्यू निकली, फिर ये वैल्यू निकली और v इक्वल टू लास्ट में आर ओमेगा निकला। तो आपके भी उसमें देखो ये कहानी पूरी यहाँ से ये सॉल्व हुआ, ये पूरी निकली, ये डाटा निकल के आ गया। उसके बाद लास्ट में जो है आपने सर्कुलर मोशन इन वेरिएबल स्पीड कर लिया। तो अब जो आएगा टॉपिक वो आएगा एनसीईआरटी से एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा दिख नहीं रहा होगा, अब इतना नज़दीक कर दिया, शायद अब आपको दिख रहा होगा। फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इट इज ए स्केलर आर ए वेक्टर। इसमें कुछ क्वांटिटीज़ दी गई और कहा गया कि इसमें आप बताइए कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। वैल्यूम, मास, स्पीड, एक्सीलरेशन, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसमें से आपको ये अलग करके बताना था कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और कौन सी स्केलर। तो चलो हम आ जाते हैं अपने सोल्यूशन में। स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी हुई इसमें? वैल्यूम, मास, स्पीड, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सेकंड आता है उसी में कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी हैं? एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 2 आता है इसी में, फिर से नज़दीक ले जाए, दिख जाए अच्छे से। हाँ, पिक आउट द 2 स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट। इसमें से आपको 2 स्केलर क्वांटिटीज बतानी है। फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, वर्क, करंट, लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज वेलोसिटी, मैग्नेटिक मोमेंट एंड रिलेटिव वेलोसिटी। तो आंसर इसका आ जाएगा वर्क एंड करंट। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं बेटा। 3 में आते हैं, देखो फिगर में, हाँ अब इमेज सही आ रही है। पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। टेम्परेचर, प्रेशर, इम्पल्स, टाइम, पावर, टोटल पाथ लेंथ, एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड चार्ज। इनमें से आपको जो है वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करना है। तो ये था 4.3, तो 4.3 में आ जाएगा आंसर इज इम्पल्स। अब आता है 4.5 जो है थ्योरेटिकल है और 4.4 भी थ्योरेटिकल है। थोड़ा सा हिंट दे दूं, एडिंग एनी 2 स्केलर्स, एडिंग ए स्केलर टू वेक्टर सेम, ये सारी कहानी आप कर चुके हैं। मल्टीप्लाई एनी 2 स्केलर, एडिंग आप एनी 2 वेक्टर्स, एडिंग ए कंपोनेंट वेक्टर टू, ये सारी थ्योरी जो है हम आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में स्टडी करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी थ्योरेटिकल है, उसको भी आपको हो चुका है कहीं ना कहीं। अब एक रिलेशन दिया 4.6 का, कह रहा है फॉलोइंग वेक्टर इन इक्वलिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। मैग्नीट्यूड के अंदर लिखा गया a प्लस बी लेस देन होगा अलग अलग a प्लस बी के ऐड के कहानी से। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करने पर हम पहुंचते हैं ए पार्ट में, a प्लस बी लेस देन, ये कहानी। सोल्यूशन, इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। अगर ये थीटा जो है इन दोनों के एंगल मिट का है तब ये फार्मूला जनरेट होता है। अगर ये हम पूरे को r ले लें तो रूट a स्क्वायर b, ये फार्मूला आपको याद आ गया होगा। तो नाउ a प्लस बी विल बी मैक्सिमम व्हेन, इस पूरी की वैल्यू ये मैक्सिमम जब हो सकती है जब, यहाँ पर इस थीटा पे डिपेंड करेगा। थीटा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो कास थीटा मैक्सिमम कहाँ पर होता है? जब थीटा की वैल्यू 0। या फिर हम कह रहे हैं यार ये मैक्सिमम वैल्यू कैसे हो सकती है यहाँ पर अगर ये वैल्यू कास थीटा 1 हो जाए, क्योंकि एंगल की जो वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 होने के लिए कास थीटा को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। तो ये हो गया, आपने a प्लस बी मैक्सिमम लिखा, इसको पूरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर फार्मूला लगाया, ये दिखा दिया। ये था क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो ये इसको हमने जो है ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर में लिख लिया और बाहर निकल आया a प्लस बी। तो हेंस a प्लस बी मैग्नीट्यूड लेस देन, अब ये अलग अलग के हिसाब से ये आ गया।
द इक्वलिटी साइन इज अप्लीकेबल व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये तब अप्लीकेबल होगा जब थीटा 0 डिग्री होगा। व्हेन ए एंड बी आर इन द सेम डायरेक्शन। तो ये जो बात लिख रहा है सेम डायरेक्शन कैसे हुआ, तो ये हम थोड़ा सा आपको एक आगे वीडियो और देंगे, वहाँ से चीज़ें समझाएंगे। अब फिर वही कंडीशन ली उसने कि अगर ए प्लस बी ग्रेटर देन ये डिफरेंस में हो, तो डिफरेंस के लिए अब थोड़ा सा स्पीड चलते हैं। ये बेटा ये फार्मूला जनरेट किया। ये मिनिमम तब हो सकता है जब थीटा की वैल्यू -1 हो। तो -1 कब हो जा सकता है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे वैल्यू रखे, ये आ गया। अब थोड़ा सा इसको समझिएगा, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ये फार्मूला होता है, फार्मूला कैसे जनरेट हुआ था, ए बी वेक्टर था, थीटा एंगल पे एक्ट हुआ था, इसको यहाँ से उठाए यहाँ बना दिए, ये फिगर जनरेट करा दिया। ये बी वेक्टर था, इसको कंपोनेंट में तोड़ा, बी कास थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन थीटा। मैंने वहीं पर कहा था कि वो थीटा 0 हो रहा है, क्या मतलब हो रहा है, इसको समझा देते हैं बेटा। अगर थीटा 90 डिग्री होता है, अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो आर की वैल्यू होगी कास 90 की वैल्यू 0। तो ये पूरा इक्वेशन आ जाएगी आर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल फिगर कैसे बनता, वेक्टर ए इधर जा रहा होता, वेक्टर बी इधर जा रहा होता, और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आ जाता। समझ गए। अब आर आप क्या आ गया, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका रिलेशन आपने कहाँ देख रखा है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। वेक्टर बी को उठाया और आपने यहाँ से ऐसे ऐड कर दिया। जब ऐसे ऐड करेंगे तो जो ये आर निकलेगा, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़े आराम से निकल आएगा। ये किस मेथड से आपने ऐड किया, इन वेक्टर एडिशन से। आगे केस सेकंड लेते हैं, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 कब हो सकता है, तो अगर थीटा 0 है तो क्या मतलब है, मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए भी उसी डायरेक्शन में और वेक्टर बी भी उसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी आर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये कास 0 का मान 1 होता है, ए बी ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आर इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब अगर कहीं पर किसी भी पार्टिकल पर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो उस पार्टिकल पर जो एक्ट होगा वो दोनों का एडिशन के इक्वल ऐड होगा, और वही उसका रिजल्टेंट कहलाएगा। केस थर्ड आ जाता है, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, तो बीच का एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री। आर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कास थीटा। ये 180 की वैल्यू डाली -1 तो यहाँ माइनस, ये ए माइनस बी आ गया। तो ये आप समझ गए कि ये ए माइनस बी का मतलब है कोई एक बड़ा है कोई एक छोटा होगा, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो सब्ट्रैक्ट होकर के वैल्यू दे देगा। कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट एंगल tan अल्फा, फार्मूला बी साइन थीटा। ये फार्मूला याद है आपको, पीछे बताया था। अगर थीटा 90 डिग्री डालते हैं तो रिजल्टेंट एंगल कहाँ आएगा, 90 डालोगे, साइन 90 कास 90, साइन 90 की वैल्यू 1 कास 90 की 0, ये खत्म, बी अपान है। तो tan अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी अपान है। केस सेकेंड, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 0 पे सारा टर्म 0 हो गया। इट मीन्स सेम इज एक्ट इन सेम डायरेक्शन। बस यहीं तक रखते हैं, फिर अगला वीडियो फिर भेजते हैं।